हेलो दोस्तों। तो आज के ज्योग्राफी के प्रीमिक्स का पहला सवाल करते हैं। सबसे पहला है कि आपको इनकरेक्ट बताने हैं। इनकरेक्ट अमंग 3 ऑप्शंस। ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिफाइन किया हुआ है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट डिफाइन किया हुआ है और नियोनेटल मोर्टालिटी रेट डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन तीनों में से इनकरेक्ट कौन सा है या फिर तीनों ही करेक्ट है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या कह रहा है? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। मैटरनल मोर्टालिटी क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स जो कि हो रही हैं ड्यू टू बर्थ और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पर 1000 रजिस्टर्ड लाइव बर्थ्स। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि पैदा होने के 28 दिन में जिनकी डेथ हो जाती है डिवाइडेड बाय जितने की टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होते हैं। ठीक है, तो तीनों में से देखिए कौन सा इनकरेक्ट है। हो सकता है कि तीनों ही करेक्ट है, राइट? तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या बनेगा? ओनली 2। सेकंड इनकरेक्ट है। देखो पहला करेक्ट है, हमें पता है कि पर 1000 लाइव बर्थ्स की बात हो रही है, लेकिन जो मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट है, ध्यान देना, 1000 नहीं है, 1,00,000 है। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट जो है ये पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 1,00,000 की बात हो रही है। नियोनेटल सिंपल है कि डिविजन है यहाँ पे कि कितने बच्चे जो कि पैदा होने के 28 दिनों में डाई डिवाइडेड बाय जितने भी उस साल लाइव बर्थ्स हुए हैं, राइट? सो दिस इज योर नियोनेटल मोर्टालिटी रेट। ठीक है, तो ये तीनों ही आपको पता होने चाहिए, दे वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू कैन गो बैक एंड चेकआउट कि इनके प्रेजेंट रेट्स क्या क्या हैं, तो वो भी अगर आप चेक करना चाहो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगर आप ध्यान दो तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लाइव बर्थ्स का नंबर है, राइट, दैट हैज चेंज्ड, इसलिए आपका ऑप्शन गलत था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। वेरी सिंपल वन, यूपीएससी 2001 का सवाल है। क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फ्ड फ्रॉम। अगर आपको याद हो तो आपने मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ी हुई हैं, सो इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होता है, क्योंकि उसके एग्जाम्पल्स थोड़े टफ हैं, वी टेंड टू लीव देम। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं विच शुड बी वेरी इजी बिकॉज ये फैक्चुअल डेटा है, राइट? सो क्वार्टजाइट किससे मेटामॉर्फ्ड होता है? सैंडस्टोन से। तो ये अगर आपको ऑप्शंस नहीं याद है ना, मान लीजिए कि आपको इन तीनों के एग्जाम्पल्स नहीं याद है, यू कैन गो बैक एंड रीड देम अगेन। ठीक है, तो आपको पता ही है कि क्वार्टजाइट जो है मेटाफॉर्स होता है ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। किससे? सैंडस्टोन से। तो अगेन ये भी आपको दिया हुआ है, तो आप इसको याद कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। अब 2011 सेंसस के हिसाब को आपको बताना है, 4 स्टेट्स दी हुई हैं, क्या ये चारों करेक्ट है या नहीं है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो एंड हाईएस्ट लिटरेरी रेट। 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए, ऑप्शंस को देखिए एंड यहाँ पे आपका आंसर बनता है 3 and 4। सी हाईएस्ट लिटरेरी रेट तो आपको पता होना ही चाहिए था, बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में भी रहा है आफ्टर द एलिफेंट इंसिडेंट, है ना, कि इवन दो बहुत सारी आर्टिकल्स ऐसे रहे कि इवन दो केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स, स्टिल वहाँ पे कुछ मुद्दे ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ तो आप याद ही कर लो कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी वहाँ है और हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी वहाँ है, तो ये तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए थे। नाउ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी और हाईएस्ट पॉपुलेशन ये मैंने कर दिए हैं इंटरचेंज। तो ध्यान देना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो यूपी में है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? बिहार में। तो यहाँ पे आपकी गलती होने के चांसेस थे, इसीलिए मैंने ये 2 ऑप्शंस आपको दिए थे। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए और भी बहुत सारा डेटा मैंने आपको दे दिया है, तो वो भी आप एग्जैक्टली याद कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे आते हैं अपने। जैसा कि हमने आजकल कल्चर पे शुरू किया हुआ है एक सवाल, तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे 4 फेस्टिवल्स की बात है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, पंढरपुर वारी एंड वसंतोत्सव। ठीक है, तो अगर इसको अगर आप वसंतोत्सव को बहुत पिक्यूलियरली सही तरह से अगर आप प्रोनाउंस करो तो वसंत का उत्सव है ये। ठीक है, उसको एक साथ कर दिया गया है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। हाँ, पंढरपुर वाली एंड वसंत उत्सव में आपको डाउट हो सकता है, तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए कि कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड आपने ये फेस्टिवल्स पढ़े हैं। ठीक है, और आपका आंसर है 1 and 3 ओनली। हाँ जी, हॉर्नबिल फेस्टिवल तो नागालैंड, वेरी सिंपल। वसंत उत्सवम भी आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है, लेकिन ये जो पंढरपुर वारी है दिस इज एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र। तो ये तीनों ही फेस्टिवल्स न्यूज़ में थे। कोशिश मेरी रहेगी कि अब जितने भी फेस्टिवल्स न्यूज़ में रहे हैं कल्चर से एसोसिएटेड, ये मैं हर बार आपको
ऑप्शंस में दूँ, या कोई टेम्पल न्यूज़ में रहा है जिसकी आपको प्लेसेस पता होनी चाहिए, तो वो हम हर बार डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों ही आप याद रखेंगे। तो पंढरपुरवरी महाराष्ट्र, हॉर्नबिल आपको पता है नागालैंड, एंड जो वसंत उत्सवम है दैट इज एसोसिएटेड विद आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, सिंपल था। चलो लास्ट सवाल, वेरी इजी। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है जी? यूएनईपी, जर्मन वॉच, कैन इंटरनेशनल, या फिर यूएनडीआरआर। तो लेट्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, और आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए जी? यूएनईपी। सी थर्ड और फोर्थ तो डेफिनेटली नहीं होंगे, आपको इन्हीं दो में कंफ्यूजन होना चाहिए था अगर है, नहीं तो दिस इज वेरी सिंपल, यूएनईपी। ठीक है जी, चलो। सो यूएनईपी बेसिकली क्या है? इट्स अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन एनवायरनमेंट इशूड पीरियोडिकली बाय यूएनईपी। ठीक है जी, तो आप दोनों ही याद रखेंगे। चलो, दिस वाज ऑल फॉर द डे। आपको हमारे सारे 2021 के कोर्सेज पता हैं, सारे कोर्सेज में इवैल्यूएशंस हैं, कुछ के सेकंड बैच अनाउंस होने वाले हैं बिकॉज द फर्स्ट बैचेस आर ऑलमोस्ट फुल। इंस्टॉलमेंट्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ऑप्शंस, एसेस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, और आप अकॉर्डिंगली उनको ले सकते हैं। ऑल्सो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको sleepyclasses.com पे जाना है। द डेट फॉर द डिस्काउंट्स आर ओवर। 2020 एस्पिरेंट्स, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, 4 एक्स्ट्रा महीने, मेक श्योर यू यूज़ देम। एक नया आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है, टेस्ट सीरीज क्रैश के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ऑल्दो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट में वीक लग रहा है तो डेफिनेटली उस सब्जेक्ट से एसोसिएटेड आपको कोर्स लेना चाहिए। ठीक है जी, सो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर कोई भी हमसे डेमो मांगता है तो हम ये कहते हैं कि पूरा चैनल ही डेमो है जी, कोई भी वीडियो उठा के आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पीडीएफ्स भी आपको पता है sleepyclasses.com पे अवेलेबल हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है जी, चलिए, दैट वाज ऑल फॉर द डे। ओके दोस्तों, बाय बाय।